स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट यानी कि पार्ट 1 वाई शुड आई लिसन यानी कि मैं क्यों सुनूं। यहाँ पर एक लड़की की स्टोरी है। वी वेंट ओवर द आइसक्रीम शॉप, हम आइसक्रीम शॉप पर गए टुडे आज। मम टोल्ड मी टू क्रॉस द रोड विद हर, मेरी मदर ने बोला था कि मेरे साथ रोड क्रॉस करना, बट आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। आई वॉज टू बिजी वेविंग एट अ फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ बाय कर रही थी। स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, जो रोड के अदर साइड पर पेवमेंट यानी कि पैदल चलने वाले रास्तों पर खड़ी थी, मैं उसको बाय कर रही थी। फ्यू आई गॉट सेव्ड इन द निक ऑफ टाइम, अच्छा हुआ मैं थोड़े ही समय में बच गई। आई कुड हैव बीन इन एक्सीडेंट, नहीं तो मैं एक दुर्घटना के साथ होती यानी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया होता। मम गेव मी अ शार्प स्टेयर, मेरी मदर ने मुझे देखा बहुत घूर कर। आई हैव नॉट बीन लिसनिंग अ लॉट नाउ डेज, मैं आजकल कुछ ज़्यादा नहीं सुन रही हूँ किसी की भी, मैं बस अपनी मन की ही कर रही हूँ। Yesterday during स्नैक टाइम, नाश्ते के टाइम पर, मम हैड टेकन अवे माई फेवरेट थिंग्स, मेरी मदर ने मेरी फेवरेट थिंग्स मुझसे छीन ली। एंड डैड टुक अवे माई स्टोरी बुक्स आफ्टर दैट, और उसके बाद मेरे डैड ने मेरी स्टोरी बुक दूर कर दी, मेरे से ले ली। इवन द टीचर हैड पुट मी राइट बिहाइंड फॉर डांस प्रैक्टिस एट स्कूल, यहाँ तक कि मेरी टीचर मुझे डांस प्रैक्टिस में सबसे पीछे रखती हैं। माई फ्रेंड ऑलवेज लुक अपसेट विद मी, मेरे फ्रेंड हमेशा मुझसे नाराज़ रहते हैं। दे डोंट इंक्लूड मी, वे मुझे शामिल नहीं करते इन देयर फन एंड प्ले एनी मोर, ना अपने खेल में ना अपने मजाक में, किसी भी तरह से मेरे फ्रेंड्स मुझे अपने साथ शामिल नहीं करते। थिंग्स गॉट वेरी बैड, चीज़ें बहुत बिगड़ गई। वैन, जब, आई गॉट लेफ्ट आउट फ्रॉम द क्लास पिकनिक, जब मैं क्लास पिकनिक से बाहर निकली। लास्ट संडे को आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट हो गई थी। एंड आई गॉट पुअर ग्रेड्स इन मैथ्स, और मुझे मैथ्स में बहुत बेकार मार्क्स मिले। एंड दैट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट, जबकि वो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी, उसके बाद भी मुझे मैथ्स में बेकार ग्रेड्स मिले। आई न्यू, मैं जानती थी। आई हैड टू चेंज, मुझे चेंज होना पड़ा। आई हैड टू स्टार्ट लिसनिंग, मुझे सुनना पड़ा। इफ़ आई डोंट लिसन टू अदर्स, यदि मैं दूसरों को नहीं सुनती, दे वुड नॉट लिसन टू मी टू, तो वो मुझे भी नहीं सुनते। दैट फील्स वेरी बैड राइट, इससे अब बुरा लगता है ना। लिसनिंग टू अ ग्रोन अप विल कीप मी आउट ऑफ डेंजर, बड़े होकर दूसरों की बात सुनना, ये मुझे डेंजर यानी कि खतरे से और समस्या से सेफ रखेगा। आई वुड आल्सो लर्न टू बी ओबीडियंट, और मैंने ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी होना भी सीखा। लिसनिंग हार्ड विल हेल्प मी टू फॉलो डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए कठोर सुनना पड़ेगा, कठोर सुनने से ही मैं डायरेक्शन को फॉलो कर पाऊँगी। वैन आई लिसन, जब मैं सुनती हूँ, आई विल शो पोलाइटनेस, तो मैं पोलाइटनेस दिखाती हूँ। एंड माई फ्रेंड्स वुड नॉट गो अवे, और मेरे फ्रेंड्स मुझसे दूर नहीं जाते। इंस्टेड, इसके बजाय, आई कुड मेक मोर फ्रेंड्स, मैं और फ्रेंड बना सकती। सो नाउ आई एम लिसनिंग वेल, तो अब मैं अच्छी तरह से सुन रही हूँ। आई लिसन टू अदर्स एज इट काइंड एंड पोलाइट, मैं दूसरों को सुन रही हूँ, मैं दूसरों की बात मानती हूँ क्योंकि वे दयालु हैं और विनम्र हैं। आई लिसन टू एडवाइस एंड डू अकॉर्डिंगली, मैं दूसरों की सलाह सुनती हूँ एंड उसके अनुसार ही मैं अपना काम करती हूँ। आई लिसन इन द क्लास, मैं क्लास में सुनती हूँ। एंड एट स्कूल, और स्कूल में भी। एट आई एम द फर्स्ट टू आंसर, और मैं पहली व्यक्ति होती हूँ जो पहले आंसर देती हूँ। आई लिसन टू नो मोर अबाउट समथिंग न्यू, मैं कुछ नया करने के बारे में अधिक जानने के लिए बातें सुनती हूँ। आई लिसन एंड लेट द अदर नो दैट, मैं सुनती हूँ और दूसरों को बता देती हूँ कि आई एम देयर, मैं वहाँ हूँ। बिकॉज, क्योंकि। आई सिट स्टिल एंड नोड माई हेड, मैं वहाँ पर स्थिर होकर बैठती हूँ और अपने सर हिलाती हूँ। आई लिसन टिल द एंड, मैं एंड तक बातें सुनती हूँ। एंड नेवर इंटरप्ट इन बिटवीन, और बीच में कभी भी रुकती नहीं हूँ। एंड आई ट्राई नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड टू,
और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बीच में विचलित यानी कि डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, अपनी चीज़ से हटूँ नहीं। आई एम लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ, मैं सीख रही हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ, महत्व को, बीइंग आ गुड लिसनर, एक अच्छा लिसनर यानी कि एक अच्छा श्रोता बनने के महत्व के बारे में सीख रही हूँ। ये थी आपकी स्टोरी एक गर्ल की जो किसी की बात नहीं सुनती थी, जिसकी वजह से वो उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। उसके बाद उसने सभी की बातें सुनना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसके फ्रेंड्स भी उसके क्लोज आए। तो इस स्टोरी का मोरल है कि हमें दूसरों की बातें सुननी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। आपको दूसरों की बात सुनो, फिर उस पर विचार करो यानी कि सोचो कि बात सही है या नहीं, तब जाके आप अपना काम करिए। बिना सुने किसी की भी बात को अपना काम मत करिए, ये कभी कभी आपके लिए परेशानी भी खड़ा कर सकता है।